बिग बॉस ओटीटी 2 वीकेंड का वार। सलमान खान ने अभिषेक मल्हान को लगाई जमकर फटकार, फूट फूट कर रोई पूजा भट्ट। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 में इस हफ्ते काफी कुछ देखने को मिला। बिग बॉस ओटीटी 2 का वीकेंड का वार भी आ चुका है। सभी घरवालों ने अपनी कुर्सी की पेटी भी बांध ली। जैसा कि आपने बीते एपिसोड में देखा कि कैसे घर में कई वाकये हुए। हालांकि वाकया राशन टास्क का हुआ, जहां अभिषेक मल्हान और अविनाश सचदेव भिड़ते हुए दिखाई दिए। साथ ही टिकट टू फिनाले टास्क भी हुआ, जिस कारण पूजा भट्ट इमोशनल भी हो गईं। ऐसे में दर्शक ये कयास लगा रहे हैं कि घर में इस हफ्ते फुकरा इंसान की बैंड बजने वाली है। इतना ही नहीं, अविनाश सचदेव और एल्विश यादव का भी गंदा झगड़ा देखने को मिला, जिसमें एल्विश ने जाकर एक्टर से माफी भी मांग ली है। शो की शुरुआत में सलमान खान ने पहले फिनाले की तारीख वगैरह के बारे में बताया और फिर दिखाया गया कि कैसे अविनाश की एल्विश और अभिषेक से लड़ाई हुई। पूजा भट्ट ने बेबिका से आलिया भट्ट का जिक्र कर कहा कि उसने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं कहा कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो डाउन टू अर्थ है। उधर अविनाश ने अभिषेक को सफाई दी कि टास्क एकदम सिंपल जा रहा था, कोई मुकर ही नहीं रहा था, तो इसलिए उनका प्लान था कि वो टास्क नहीं करेंगे। बताया कि उन्हें पूजा भट्ट ने कहा था करने के लिए, लेकिन अविनाश ने करने से मना कर दिया था। अविनाश ने ये भी कहा कि राशन वैसे भी नहीं जाना था, क्योंकि बिग बॉस खाना तो देंगे ही, भूखा तो नहीं मारेंगे। इस पर अभिषेक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अभिषेक ने कहा कि राशन सबका कम आया, तो ऐसे में माफी तो बनती थी ना। अविनाश ने कहा, क्या पिकनिक पर आए हो, आटा ही तो कम आया है, खाना खाओ ना। लेकिन अविनाश ने मना कर दिया। वहीं एल्विश ने कहा कि कल तक मुझे कॉमेडी लग रही थी, लेकिन ये कॉमेडी करेगा नहीं। इसके बाद बेडरूम में सभी कंटेस्टेंट बैठे रहते हैं। इस दौरान एल्विश कहते हैं कि अविनाश जी, आपने कुछ सोचा। इस पर एक्टर ने पूछा तो यूट्यूबर ने कहा कि उनकी माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उनके कारण घर वालों का नुकसान हुआ। तो एक्टर ने मना कर दिया। फिर एल्विश ने कहा कि एक का भी उनकी वजह से नुकसान होता तो वो जरूर माफी मांगते। इस पर अविनाश ने कहा कि नुकसान क्या हुआ। एल्विश ने कहा, इंसानियत के नाते। इसके बाद अभिषेक ने कहा कि खाने से मजाक नहीं होना चाहिए था, आपने मजाक मस्ती की, लेकिन उसकी माफी भी मांगनी चाहिए थी। अविनाश ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अभिषेक ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए, तो एक्टर ने गुस्से में कहा कि वो उन्हें क्यों समझने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो यूट्यूबर ने कहा कि उनकी वजह से 7 लोगों को कम खाना मिल रहा है। इसलिए एल्विश ने कहा कि वो अविनाश की ना तो सोच में बदल सकते हैं और ना इतना बोल सकते हैं। अविनाश की वजह से उन्होंने अंडे कम खाए, लेकिन इससे फर्क नहीं है। एक्टर ने कहा कि दूसरों को उनकी सोच समझ आएगी भी नहीं। एल्विश ने कहा कि जितनी ईगो तुम्हारे अंदर है, उतनी मैं रखता हूँ। इतना ही नहीं, जैद ने इस दौरान अविनाश की तरफ से माफी मांगी। साथ ही अविनाश और एल्विस के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती गई। दोनों की बीच अवकात की बातें होने लगी। जैद इन दोनों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात बढ़ती चली गई। एल्विश यादव ने अविनाश सचदेव को बाहर मिलने और मारने की धमकी भी दी। कहा कि वो बाहर मिलेंगे तो एक बार में 3 थप्पड़ मारेंगे, उनकी बाहर ढींग निकाल देंगे। लेकिन अविनाश ने एकदम शांत होकर इन चीजों का हैंडल किया। उन्होंने अपने आपा नहीं खोया। इसके बाद जैद ने कहा कि तुम लोग झगड़ना बंद करो, शायद ये उनकी आखिरी रात हो। अविनाश सचदेव ने पूजा भट्ट को बताया कि जब वो वॉशरूम गई तो एल्विस उनसे काटने और कुत्ते पट्टा पहनाकर घुमाने की बात करने लगा, और जैसे भी बाहर आई तो वो शांत हो गया। उधर अभिषेक ने भी एल्विश को समझाया कि वो क्या बोल जाते हैं उनको अंदाजा नहीं होता। तो एल्विश ने कहा कि माफी मांगते हैं क्योंकि वो अड़ियल नहीं है। फिर पूजा भट्ट भी इन बातों को क्लियर करने के लिए आई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। एल्विश ने कहा था, हालांकि चीजें कुछ साफ हुई और कुछ पहेली बन गई। वहीं अभिषेक ने भी एल्विश को समझाया कि अविनाश कहीं नहीं अड़ता है और इंसिटेगेट करता है, और इससे हमारी जुबान गंदी हो जाती है। अविनाश सचदेव और एल्विश यादव ने बातें की और मामला सुलझाया गया। एक्टर ने कहा कि उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नतीजा होगा। इस पर एल्विश ने कहा कि वो समझ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले से ही ये प्लान बनाया था। अविनाश ने कहा कि एल्विश ने जो बोला है वो उनको समझ नहीं आया। इस पर यूट्यूबर ने कहा, उन्होंने गाली नहीं दी है, बस वो माफी मांगते हैं कि अपनी भाषा के लिए। घर में एक टास्क हुआ जहां बिग बॉस ने घर वालों को पाप का घड़ा जिसका भर गया है उस पर मिट्टी डालनी थी। अभिषेक ने अविनाश के पाप का घड़ा भरने की बात कही, कारण दिया कि वो गलत रास्ता ले रहे हैं। इस बात को जानने के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं। अविनाश ने एल्विश के ऊपर बाल्टी भर मिट्टी डाली और कारण दिया जो भी लड़ाई हुई। इसके बाद एल्विश ने बेबिका को बुलाया और उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। इसके बाद बिग बॉस ने फटकार लगाई, जिसके बाद बेबिका टास्क के लिए गई। इसके बाद बेबिका और एल्विश के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद बेबिका ने अभिषेक को बुलाया और अपना कारण दिया। जब पूजा आई तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ किसी को पापी नहीं कहेंगी, लेकिन बेवकूफ कहेंगी। यहाँ लोगों
ने बहुत जलील किया है। साथ ही पूजा भट्ट और अभिषेक मल्हान की बहस भी हो जाती है क्योंकि गुस्से में एक्ट्रेस काफी कुछ कह देती है। इतना ही नहीं, उनका एक अलग रूप भी घर वालों को देखने को मिलता है। हालांकि वो किसी पर मिट्टी नहीं डालती हैं। फिर मनीषा ने बेबिका का नाम लिया है तो फिर बेबिका ने आने से मना कर दिया। फिर बिग बॉस ने पूरे घर वालों को फटकार लगाई और कार्य को रोक दिया। सलमान खान ने टास्क न पूरा करने पर घरवालों की क्लास लगाई। कहा कि आप लोग टास्क के नाम पर गेम खेलते हो, बेबिका को कहते हो कि आपने टास्क नहीं किया। इस पर बेबिका ने कहा कि वो बार बार एक ही चीज नहीं ले सकती, बाकी सारे टास्क उन्होंने अच्छे किए हैं। सलमान ने कहा कि आप किसी और पर डालने के लिए तैयार थी, लेकिन आपने खुद पर डलवाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद बिग बॉस सलमान खान से उनके फॉलोअर्स के बारे में पूछते हैं, बताते हैं कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं और उनके एक पोस्ट पर कितने लाइक्स चंद सेकंड में आ जाते हैं। सलमान खान ने अभिषेक पर तंज कसा, कहा कि उनके बिग बॉस के बारे में कुछ विचार हैं। इस पर अभिषेक ने बताया कि वो फॉलोअर्स वाला मुद्दा कहाँ से उठा। उन्होंने जैद हदीस से कुछ कहा था और बाद में वही बेबिका से कहा, जो कि मिसकम्युनिकेट हो गई। इस पर सलमान खान ने कहा कि अभिषेक, आप समझदार हो या नहीं, क्योंकि चीजें जो असल में हैं वो रिकॉर्ड में हैं, इसीलिए वो दूसरा मौका देते हैं कि बताएं वाकई में क्या हुआ था। इसके बाद अभिषेक ने कहा कि उन्होंने इंग्लिश में जैद हदीद को कहा था तो शायद वो असल भावनाएं समझ नहीं आई हों। फुकरा ने कसम भी खाई कि वो यही बोलना चाहते थे। फिर सलमान खान बताते हैं कि अभिषेक ने क्या कहा। फिर सलमान खान ने पूछा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। इसके बाद फुकरा ने बोला 8 मिलियन हैं। फिर सलमान खान ने कहा, क्या आपके फॉलोअर्स आपकी वजह से ये शो देख रहे हैं? आपकी पूरी फैमिली यूट्यूबर्स है, सबके फॉलोअर्स मिलाकर कितने होंगे? तो फुकरा ने कहा कि 42 मिलियन। इसके बाद सलमान खान ने कहा कि इसके 10% भी इस शो को देखें तो कुछ भी नहीं होगा। बिग बॉस अपनी एक फॉलोइंग है, बिग बॉस की वजह से आप दिख रहे हो। कहा कि अगर आप नहीं होते तो एंडोमॉल, जियो और मेरा क्या होता, मैं शेरा को क्या सैलरी देता, अगर आपकी कम्युनिटी नहीं आती तो हमारा खाने पीने का खर्चा कैसे निकलता। आपको, एल्विश और मनीषा को बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, यहाँ पर आए, मुझे हर सीजन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सलमान खान ने कहा कि अभिषेक के मुताबिक अविनाश मुंह पर नहीं बोलता, तो क्या आप बोलते हैं? अभिषेक ने एल्विश के लिए जो बातें माँ डिम्पल से कही हैं वो बातें आपने बताई। सलमान खान वाइल्ड कार्ड को विनर न मानने वाली बात भी अभिषेक के एल्विश को बताई। इसके बाद सलमान खान ने कहा कि जब फुकरा विनर बन चुके हैं तो एक हफ्ता शो क्यों आगे बढ़ाया जाए, सब तो खत्म हो चुका है। इसके बाद सलमान ने पूजा भट्ट से भी बात की। पूजा भट्ट से जब सलमान खान बात करने के लिए गए तो वो इमोशनल हो गई, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि चीज़ें यहाँ बहुत ख़राब हो गई हैं, वह इस उम्र में ऐसी नहीं थी। उधर सलमान खान के जाने के बाद एल्विश ने अभिषेक से पूछा कैसे उन्होंने ये कहा, वो जीत नहीं सकते। इस पर अभिषेक ने कहा उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो निकल कर सामने आया। हालांकि एल्विश के मन में अविनाश के शक के बीज बो दिए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।